नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के कि यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल करें घर पर, जिससे कि हमारी जो समस्या है वो ठीक हो सके। इसी के साथ साथ कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, इसके बढ़ने का कारण क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे असरदार घरेलू नुस्खे जिनसे आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल में कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि यूरिक एसिड क्यों बनता है शरीर के अंदर और किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं जिससे आपको पता चले कि आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी के साथ इस जानकारी को शेयर करें। अगर अचानक से आपके जोड़ों में दर्द रहने की दिक्कत आपको होने लग जाए, पैरों और हाथों की उंगलियों में आपको ऐंठन और थोड़ा सा दर्द महसूस हो, एड़ी में आपके दर्द की दिक्कत हो, घुटनों में अचानक से दर्द बढ़ जाए, शरीर में जकड़न बहुत ज़्यादा हो, कुछ भी काम न करने का मन करता हो, इसी के साथ साथ आपके शरीर में कमज़ोरी अचानक से बहुत ज़्यादा आने लग जाए, थकान बहुत महसूस होने लग जाए, तो समझ लीजिए कि आपका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि ये सिम्टम्स हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, चलिए अब आपको बताते हैं। जब किसी भी वजह से किडनी का फिल्ट्रेशन यानी कि उसके छानने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो शरीर में यूरिक एसिड जो है वो बढ़ने लगता है, वो इकट्ठा होने लगता है और वही इकट्ठा होकर के हड्डियों के बीच में जमा होने लगता है, जिससे आपको जो है दर्द की दिक्कत होती है। क्योंकि यूरिक एसिड शरीर के सेल्स के उन चीज़ों के बीच में बनता है जो हम खाते हैं। इसमें से यूरिक एसिड का ज़्यादातर हिस्सा तो किडनी के जरिए हमारा फिल्टर हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो है कई बार अगर हमारी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो वो हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाता है और वो धीरे धीरे करके हमारे जोड़ों में या फिर कहीं पर भी हड्डियों के बीच में इकट्ठा होने लगता है, जिससे हमें दर्द की दिक्कत हो जाती है। तो ये तो हो गई वो बात जिसकी वजह से आपको दिक्कत होती है, यानी कि यूरिक एसिड किस तरीके से बनता है। अब जानते हैं ये कि आपको यूरिक एसिड क्यों बन रहा है शरीर के अंदर, ऐसा क्या गलती हम कर रहे हैं जो यूरिक एसिड हमारा बढ़ना शुरू हो गया है। तो अगर आपकी खान पान गलत है, लाइफस्टाइल ख़राब है, ठीक से आप नींद नहीं लेते हैं या फिर आप टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है यूरिक एसिड के बढ़ने का। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उसकी दवाइयाँ लेते हैं, तो भी आपका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। अगर बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं, जैसे कि आप जो है दाल खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, मशरूम खा रहे हैं, टमाटर, पनीर, ये सारी चीज़ें तो आप खा रहे हैं, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने के लिए उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो जितना भी एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है वो आपके शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाने में मदद करने लगता है। तो इसीलिए जो प्रोटीन है वो भी अगर लिमिट मात्रा में लिया जाए तभी शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, अगर ज़्यादा लेंगे तो फिर आपको दिक्कत करेगा। इसी के साथ साथ कई बार क्या होता है ना, हम लोग जैसे फास्ट रखते हैं तो फास्ट जो है बहुत लंबे चलते हैं। कुछ लोग ना कैसे फास्ट रखते हैं कि लंबे समय तक भूखे रहते हैं, कई कई दिन तक, यानी कि मान लीजिए हफ्ते में 3-3 दिन भी फास्ट रखते हैं, और वो भी ऐसा फास्ट होता है जिसमें सिर्फ एक टाइम या तो खाना खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो ऐसे में भी यूरिक एसिड बढ़ने की जो संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा वजन कम करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाते हैं तो ऐसे में भी आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं, पेन किलर्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो भी आपका यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये तो कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। चलिए अब आपको बताते हैं बहुत ही असरदार कुछ ऐसे नुस्खे जिससे घर बैठे आप जो है अपने यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला नुस्खा है उसके लिए आपने लेना है आंवला। बहुत आसानी से सबके घर में अवेलेबल रहता है। इसे आप पूरे साल के लिए जब इसका मौसम आता है तो इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए चैनल पर मैंने पहले से ही वीडियो दी हुई है, उसे जाकर के आप देख सकते हैं कैसे आप स्टोर कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका है कि आप इसे अपने घर में पूरे साल के लिए स्टोर करके रखें, क्योंकि ये कच्चा तो हर साल पूरे साल यानी कि मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता, लेकिन हमेशा हमें इसकी ज़रूरत होती है, तो इसे सूखा अपने घर पर ज़रूर रखें। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और विटामिन सी यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको विटामिन सी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि यूरिक एसिड आपका कंट्रोल में आ जाए। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसको आपने किस तरीके से यूज़ करना होता है मैं आपको बताऊँगी अभी आगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्यों काम करता है। जब आप इसको लेते हैं तो आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा हो जाता है, पहले से बेहतर तरीके से
से आपकी किडनी काम करती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जो बॉडी के अंदर इकट्ठा हो गया है, जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर इकट्ठे हो गए हैं, उन सब को बाहर निकालने में जो है विटामिन सी यानी कि आंवला, जो कि सबसे बड़ा स्रोत है विटामिन सी का, वो आपको बहुत हेल्प करता है। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। साथ ही साथ इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है चलिए बताते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है एक कांच का या तो गिलास, एक गिलास पानी भर के ले लीजिए। कांच का गिलास नहीं है तो तांबे का, पीतल का ले सकते हैं आप आराम से, उनमें ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो इसलिए आपने एक गिलास भर के तो लेना है पानी। उसके अंदर आपने लगभग एक आंवले के बराबर, एक आंवले के लगभग 7-8 पीस होते हैं, तो इतने आपने जो है ग्लास के अंदर डाल करके पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए वैसे तो बहुत लोग कहेंगे कि पाउडर आप इसका मार्केट में अवेलेबल रहता है, क्या हम वो ले सकते हैं? ले तो आप ज़रूर सकते हैं, लेकिन फिर उतना फ़ायदा नहीं करेगा। अगर आपके पास पाउडर है ऑलरेडी आपके घर में, आपका खुद का बना हुआ, तो फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। 1/4 चम्मच या से शुरुआत करें, आप चाहें तो आधा चम्मच तक ले सकते हैं और मैक्सिमम 1 चम्मच तक आप ले सकते हैं। मतलब शुरुआत जिस दिन से कर रहे हैं 1/4 चम्मच लें, उसके बाद धीरे धीरे करके मात्रा बढ़ाकर 1 चम्मच तक आप इसको ले सकते हैं। तो पाउडर तभी लें जब आपके घर में इजीली आपने खुद उसे बनाकर तैयार किया हो। जैसे मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, इसे मैंने खुद घर पर बनाकर तैयार किया है, तो ये मुझे पता है कि प्योर है, तो इसे लिया जा सकता है। मार्केट वाला अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी फिर गारंटी नहीं है कि वो कितना प्योर है। इससे तो बेटर होगा कि अगर आपके पास नहीं है ये सारी चीज़ें, तो मार्केट में भी सूखा आंवला मिलता है, तो आप सूखा आंवला ले आइए, उसको अपने घर में कूट कर छान कर आप जो है उसका पाउडर बनाइए। नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें रात भर के लिए सोख करके रख दीजिए, इजीली जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे बढ़िया तरीका बता रहे हैं आपको कि या तो आप एक आंवले के पीसीस ले लीजिए या फिर 1 चम्मच आपने लेना है आंवले का पाउडर। तो अब आप इसको पूरी रात के लिए जब छोड़ देंगे ना, तो सुबह के समय में आप क्या कीजिए, इसको जितने भी इसके आंवले के पीसीस हैं, इन्हें आप मिक्सी के जार में डालें, उन्हें एक राउंड, सिर्फ एक राउंड तक घुमा लें। उसके बाद पानी भी उसमें डालकर दूसरा राउंड घुमा लें और इसे आपने सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। यकीन मानिए 1 हफ्ते के अंदर आपको काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा और लगातार अगर आप 15 दिन तक ले लेते हैं तो यूरिक एसिड ज़रूर कम हो जाएगा आपका। पर ध्यान रखना है कि आपको हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, तभी आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, इसके लिए आपको चाहिए खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसको बहुत कम मात्रा में लेना है और बहुत कम समय के लिए लेना होता है, इसे लंबे समय तक नहीं लिया जाता, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ साथ अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं तो फिर आपने इसको नहीं लेना है, ये नुस्खा आपके लिए नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसमें आपको बहुत कम मात्रा, मान लीजिए आपने 2 चुटकी खाने का सोडा लेना है, 1 गिलास पानी के अंदर डालना है और उसे आपने जो है पी लेना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आप इसको ले सकते हैं। सुबह खाली पेट नहीं लेना और इसे मैक्सिमम 3 दिन तक ले सकते हैं, 3 दिन से ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा बढ़ा हुआ है तभी 3 दिन लीजिए, नहीं तो आप इसको जो है अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लिया जाता है। अगली जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो है नींबू। तो यहाँ पर आपने लेना है नींबू, विटामिन सी से भरपूर होता है। तो रोज़ाना अगर आप आधा नींबू या 1 नींबू अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं या फिर 1 गिलास पानी के साथ इसका सेवन कर लेते हैं, तो आपका यूरिक एसिड धीरे धीरे करके कंट्रोल में आ जाता है। इसे लगातार आपने 15 दिन तक लेना होता है नींबू पानी को। वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इसे लंबे समय तक भी ले सकते हैं, वेट को मेंटेन करने में भी आपको काफ़ी मदद करेगा। तो आप नींबू का सेवन करेंगे तो भी आपका यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। पर ध्यान रखना है, आपने राजमा नहीं खाना है, छोले नहीं खाने, अरबी नहीं खानी है, चावल नहीं खाना है, मैदा या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, जब तक कि आपका यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल में ना आ जाए। इसी के साथ जो अगला नुस्खा है वो है अजवाइन। बहुत फ़ायदा करती है यूरिक एसिड को कम करने में और सबके घर में इजीली अवेलेबल भी है। रोज़ाना अगर आप 1 चम्मच अजवाइन का सेवन कर लेते हैं तो आपका यूरिक एसिड जो है वो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाता है। कैसे करना है, रोज़ाना रात को 1 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ आप भिगो कर रख दीजिए। सुबह खाली पेट आपने वो जो अजवाइन वाला पानी है वो पहले पी लेना है, उसके बाद चबा कर आपने अजवाइन खा लेनी है और उसके 1-1.5 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। रोज़ाना अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका यूरिक एसिड जो है अपने आप ही कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। पर हमेशा ध्यान रखना है कि अगर यूरिक एसिड को कंट्रोल करना है तो आपको अपनी प्रोटीन की मात्रा को कम करना होगा और जितनी भी हेल्दी चीज़ें हैं वो अपने साथ में ऐड करनी होगी, अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करनी होगी। और कोई भी पैकेट फूड या फिर डब्बे वाला फूड या कोल्ड ड्रिंक या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेनी है जो आपकी यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा दे। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है और अपनी डाइट में सेब को शामिल करना है,
क्योंकि सेब के अंदर मौजूद होता है मैलिक एसिड, जो कि आपके यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे ब्लड में इसका जो लेवल है वो कम हो जाता है और उसी वजह से ये जो है ईजिली जो किडनी है हमारी वो उसको फिल्टर कर देती है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, तला भुना भोजन आपने नहीं करना है, बिल्कुल भी इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये भी बहुत बढ़िया नुस्खा है। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है अलसी। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसका भी आपने सीमित मात्रा में सेवन करना होता है। रोज़ाना मात्र 1 चम्मच आपने लेनी है, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें भी भरपूर मात्रा में ऐसे तत्व होते हैं जो कि कई बार जो है नहीं डाइजेस्ट होते। तो अगर आपके पास इनमें से कोई सी भी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको पीछे बताई है, तो फिर आप अलसी का सेवन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट मैं आपको बोलूँ, सबसे बेस्ट जो रहेगा वो रहेगा आंवला, क्योंकि वो बहुत अच्छे से असर करता है और वो सिर्फ यूरिक एसिड पर असर नहीं करता, आपकी बॉडी के और भी जितने भी सारे रोग हैं उन सब पर भी असर करता है। तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि जो अगर आपको कोई भी और चीज़ आपके पास नहीं है, आपको अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स लेने हैं, तो मात्र 1 चम्मच लेंगे, वो भी भिगोकर। 1 गिलास पानी में रात को भिगोकर रखनी है, सुबह उस पानी का सेवन करना है, साथ में वो अलसी के बीज चबाकर खाने हैं, तब आपको फ़ायदा करेगा। आपने पानी की मात्रा ज़रूर अच्छी रखनी है। पानी कम से कम आपको 3 से 4 लीटर या मैक्सिमम कोशिश करें आप जितना आपका वेट है उसके हिसाब से आप पानी पिएं, ज़रूर पीना है, क्योंकि ताकि आपकी जो भी पेट के अंदर गंदगी जमा है, जो भी टॉक्सिन्स हैं, वो सारे के सारे किडनी के थ्रू फिल्टर होकर के सारी चीज़ें बाहर निकल जाए। अगला जो नुस्खा है वो है अखरोट को लेकर के। अगर आप अखरोट का सेवन करते हैं, 2 से 3 अखरोट सुबह ब्रेकफास्ट में ऐड कर लेते हैं, तो इससे भी आपका यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल में आने लगता है धीरे धीरे करके। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो है अपनी डाइट में हरी सब्जियां शामिल करेंगे, दलिया अपनी डाइट में शामिल करेंगे, और ऐसी चीज़ें शामिल करनी है आपने जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। पानी अच्छी मात्रा में पीना है आपने, 2 से 3 लीटर पानी आपको रोज़ाना पीना है। मान के चलिए 8 से 10 गिलास पानी आपको डेली पीना है, जिससे कि आपकी किडनी जो है जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर है उन्हें फिल्टर करती रहे और आप स्वस्थ रह सकें। बस सब घरेलू नुस्खों के साथ एक बात का और ध्यान रखें कि भरपूर मात्रा में सब्जियों का सेवन करें, फलों का सेवन करें। और अगर आप पर्सनली मेरे से जानना चाहें तो मुझे सबसे बढ़िया लगता है कि आप आंवले का सेवन करें, क्योंकि वो सिर्फ आपके जो है यूरिक एसिड को कंट्रोल में नहीं करता, वो बहुत सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है। तो ये थे कुछ असरदार घरेलू नुस्खे जिनसे आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अपने काम की लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आई है वीडियो तो सबके साथ शेयर ज़रूर करें जानकारी। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।